जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आखिरकार वह दिन आ गया है जब भारत का प्रत्येक हिंदू अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेगा। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी 2024 का वह दिन होगा जिसका इंतजार हिंदू कई वर्षों से कर रहे थे। यह एक ऐसा लम्हा होगा जिसके लिए न जाने कितने हिंदुओं ने अपने जीवन की आहुति दे डाली थी। एक ऐसा सपना जिसको पूरा करने के लिए भारत में कई आंदोलन भी करने पड़े थे। इसे पूरा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि कई वर्षों तक इस लड़ाई को हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ा था। किसी भी देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि आपके भगवान का मंदिर कहां है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। और साक्ष्य मिलने पर भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, यानी कि हिंदू कम्युनिटी, वे चुपचाप इंतजार करते रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जो कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब वह दिन आ गया है जिसका साक्षात्कार करने के लिए करोड़ों हिंदू कई वर्षों से शांतिपूर्ण तरीके से इंतजार कर रहे थे। आज हम अपने वीडियो में प्रभु श्री राम जी के मंदिर की बात करेंगे कि आखिरकार यह मंदिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह लम्हा भारत के इतिहास का इतना गौरवशाली पल क्यों होने जा रहा है। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 में, जब बाबर का जनरल कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का अवैध निर्माण किया था। विवाद की शुरुआत 1853 में होती है, जब अयोध्या के आसपास और अयोध्या में पहला सांप्रदायिक दंगा होना शुरू हो जाता है और यह दंगा लगभग 6 साल तक चलते हैं, यानी कि 1859 तक। उसके बाद वहां पे जो ब्रिटिश प्रशासन था, उन्होंने एक फैसला लिया कि जो मस्जिद के चारों तरफ के जो एरिया उसको फेंसिंग कर दी जाएगी और मस्जिद के अंदर के भाग में मुसलमान अपनी नमाज पढ़ेंगे। इसी के साथ हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई। 1885 में यह मामला पहली बार कोर्ट तक पहुंचता है, जब वहां के महंत रघुवीर दास जी डिमांड करते हैं कि चबूतरे पर छत बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि प्रभु श्री रामलला को बारिश से बचाया जा सके। भारत की आजादी के बाद यह विवाद 23 दिसंबर 1949 को फिर से शुरू हो गया, जब प्रभु रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर प्रकट हुई। यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। अब साल आता है 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। और 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। आता है 1961। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के प्रदर्शन और मूर्ति हटाने की मांग की। यह वक्फ बोर्ड वही है जो आए दिन भारत में यह कहता रहता है कि यह जमीन वक्फ की है। और वक्फ बोर्ड के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी मुलायम सिंह यादव जी ने, जो कि समाजवादी पार्टी के जनक थे, जिसमें कोलकाता के कोठारी ब्रदर्स की मृत्यु हो गई थी। 6 दिसंबर 1992 में वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। और अब आता है साल 2002। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई,
2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। अब साल आता है 2017। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने के आदेश दिए गए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अब बात करते हैं राम मंदिर से जुड़े विपक्षी दलों की राजनीति की। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का न्योता प्रत्येक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी दिया गया है। हालांकि विपक्षी दल इस उपलक्ष्य पर भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा है। कुछ का कहना है कि उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया है, तो कुछ इस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी जी ने तो अपने ना आने का ठीकरा भी मोदी जी के ऊपर ही फोड़ दिया है। कांग्रेस ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी आदि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस समारोह में शामिल होंगे भी या नहीं। इसका एक कारण यह भी माना जा रहा है क्योंकि उनके द्वारा किया गया गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के तृणमूल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सीपीआईएम ने इसमें भाग लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसी अलायंस के नेता शरद पवार जी ने कहा है कि वे बहुत ही खुश हैं कि मंदिर बन रहा है। हालांकि उन्होंने भी अयोध्या समारोह में शामिल होने पर कुछ साफ नहीं कहा है। और शिवसेना नेता रहे संजय राउत ने तो इस समारोह को बीजेपी पार्टी का निजी समारोह बता दिया और इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि भगवान राम के मंदिर बनने से ज्यादा उन्हें पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना ज्यादा जरूरी लगता है। और मोदी जी का विरोध करते करते वो ये भूल चुके हैं कि वे प्रभु श्री राम जी का भी विरोध कहीं ना कहीं अब करने लग पड़े हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या को विश्व पटल पर एक ब्रांड की तरह लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है प्रतिदिन अयोध्या में 22 जनवरी के बाद लगभग 2 लाख श्रद्धालु हर दिन दर्शन किया करेंगे। यानी कि अयोध्या नगरी में पर्यटन को बहुत ज्यादा विस्तार मिलने वाला है और यही कारण है कि अयोध्या को फिर से रिमैप करने की परियोजनाएं लाई जा रही हैं। और 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी नींव भी रखी, जब उन्होंने लगभग 11,000 करोड़ की सौगात अयोध्या को दी, जिसमें अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, 2 नए अमृत भारत ट्रेन चलाने की बात की गई है, 6 नए वंदे भारत ट्रेन की बात की गई है और 4 नए रोड्स जो अयोध्या सिटी की तरफ जाएंगे उसको फिर से निर्माण करने की बात की गई है और ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप करने की बात की गई है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा और मुझे यह भी बताइएगा कि 22 जनवरी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।